Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन लेक्चर्स से जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपकी कठिनाई थी भाषा में, वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है और हम इसमें आपकी मदद कर पा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओमोइमास किया है, यानी कि ऐसा मैं सोचता हूँ या मैं सोच रहा हूँ। उसके साथ हम लोगों ने एक पार्टिकल किया था, पार्टिकल तो ये जो पार्टिकल है, ये तब हमने आपको बताया था किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोटेशन के लिए, कि जो भी बात हम कोट्स के अंदर कहना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहना चाह रहे हैं, उस समय हम तो लगा करके ओमोइमास लगाते हैं और तब बताते हैं कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ओमोइमास की जगह हम कुछ और लगाएंगे, वो है ईमास। अब ईमास क्या है ये अभी हम लोग आगे करेंगे। उससे पहले, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम पहले तो अपना काइवा सुनेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें नया क्या है और उसको पढ़ेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम काइवा सुनते हैं। तानाका-सान, निहोंजिन वा आसा हितो नि आत्ता toki ni nan to iimasu ka? Ohayou gozaimasu to iimasu. Soshite hiruma hito ni atta toki wa konnichiwa to iimasu. Ja, ban wa donna kotoba o tsukaimasu ka? Konban wa desu. Mata hito wa wakareru toki wa sayonara ka genki de to iimasu. Neru toki oyasumi nasai o tsukaimasu. Tanaka-san, greetings wa nihongo de nan to iimasu ka? Aisatsu to iimasu. Nihonjin wa aisatsu no naka ni yoku tenki ya kisetsu no kotoba o tsukaimasu. Tatoeba, ii tenki desu ne. Kyou wa atsui desu ne. Sou desu. Ki no densha no naka de tonari no kata wa watashi ni kyou wa ii tenki desu ne to iimashita. तो ये तो सिंपल काइवा है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इसके अंदर कुछ कहा गया है। तो इसको अब हम लोग आज देखते हैं कि ये क्या है। तानाका-सान, निहोंजिन वा आसा हितो नि आत्ता तोकी, यानी कि मिलते समय, जब मिलते हैं तब। नी, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन है इसलिए पार्टिकल नी। नान तो इमास का, नान तो, नान आपने किया है शब्द, क्वेश्चन वर्ड है, मीनिंग क्या। नान तो ईमास का, ईमास माने क्या कहते हैं। और तो जो है यहाँ पर, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में आएगा उसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आप आगे इसका और अच्छी तरीके से प्रयोग देखेंगे। ओहायो गोजाइमास तो ईमास, ओहायो गोजाइमास कहते हैं। सोचते और हिरुमा हितो नि आत्ता तोकी वा कोन्निचिवा तो ईमास। और हिरुमा यानी कि दिन में जब किसी से मिलते हैं, आत्ता तोकी, तोकी माने समय, आत्ता आउ से आ रहा है, वर्ब आउ, और तोकी माने समय। आत्ता तोकी, मिलते समय, कोनिचिवा कहते हैं। जा, बान वा दोन्ना कोतोबा ओ त्सुकाइमासु का? अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बान यानी कि शाम को, दोन्ना कौन सा, कोतोबा ओ त्सुकाइमासु का, कोतोबा यानी कि शब्द या एक्सप्रेशन, त्सुकाइमासु आपको पता है प्रयोग करना। कोंबांवा देसु, तो इन्होंने तो इमास का प्रयोग न करके इन्होंने केवल
देस किया है, कोम्बावा देस, कोम्बावा है। माता और फिर हितो वा वाकारेरु तोकी, यानी कि अलग होते समय सायोनारा का गेंकी दे तो ईमास। तो क्या कहते हैं उस समय? सायोनारा या गेंकी दे, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो ईमास। अब गेंकी दे क्या है? गेंकी यानी कि स्वस्थ है, और दे स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और सेहत ठीक रखिए, इसका अर्थ ये है। नेरुतो की, सोते समय, ओयासुमी नासाई ओ त्सुकाइमास। सोते समय ओयासुमी नासाई, ये भी एक एक्सप्रेशन है, यानी कि गुड नाइट, ओ त्सुकाइमास, इसका प्रयोग करते हैं। अब इतनी सारी बात हो गई, इतनी सारी ग्रीटिंग्स हो गई, तो मीरा सान जानना चाहती हैं, तानाका सान, ग्रीटिंग्स वा निहोंगो दे नान तो इमास का? ग्रीटिंग्स को निहोंगो में क्या कहा जाता है? आईसात्सु तो इमास, निहोंजिन वा आईसात्सु नो नाकानी। नो नाकानी आपने किया हुआ है कि इस ग्रुप के अंदर, इस सेट के अंदर, तो निहोंजिन वा आईसात्सु नो नाकानी, यानी कि बहुत सारी आईसात्सु हैं, बहुत सारी ग्रीटिंग्स हैं, उनके अंदर योकु तेंकी या किसेत्सु, तेंकी माने वेदर या किसेत्सु माने मौसम, नो कोतोबा ओ त्सुकाइमास, इसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं। या भी आपने पहले किया हुआ है, तो की जगह एंड यानी कि और जब आप या का प्रयोग करते हैं, या का प्रयोग करते हैं, तो एक या दो चीज़ें ही केवल आप मेंशन करते हैं, सब चीज़ें मेंशन नहीं करी जाती हैं। किसेत्सु यानी कि मौसम, नो कोतोबा ओ त्सुकाइमास। तातोएबा एग्जाम्पल, ई तेंकी देसने, ये भी एक एक्सप्रेशन है, देखिए, ई तेंकी देसने के मतलब है मौसम बहुत अच्छा है। क्यों वा आत्सुई देसने, ये भी एक एक्सप्रेशन है, आज बहुत गर्मी है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनसे अक्सर बात शुरू करी जाती है किसी से भी मिलने पर। तो मीरा सान कहती हैं सो देस, बहुत एक्साइटेड होकर के, बहुत खुश होकर के वो कहती हैं, हाँ हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। किनो देंशा नो नाका दे तोनारी नो काता वा वाताशी नि क्यों वा ई तेंकी देसने तो इमाशिता। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा कि आज बहुत अच्छा मौसम है। ये आपका सब स्क्रिप्ट में है, इसको देखिए, पढ़िए, लिखने की कोशिश करिए और याद करिए स्क्रिप्ट को। तो अभी आपने काइवा में तो इमास पढ़ा। इमास हुआ कि ऐसा कह रहे हैं या कहते हैं। तो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? ये ज़्यादातर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाषण या स्पीच को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए तो इमास का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, वो ऐसा कहता है या लोग ऐसा कहते हैं या लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसे समय में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर पोलाइट फॉर्म के साथ ही या प्लेन फॉर्म के साथ ही इसका प्रयोग होता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या हैं। देखिए, ये आपने तस्वीर पहले भी करी है कि ये दो लोग हैं और ए सान जो हैं यहाँ पर वो पूछ रहे हैं सोरेवा नांदेस का। देखिए, सोरेवा नांदेस का, तो ये कहते हैं कोरेवा हाइजारा देस। ये आपने किया है पहले, बहुत सिंपल है कि ये क्या है, उन्होंने बताया ये हाइजारा है। अब देखिए, सोरेवा नान तो इमास का, इस चीज़ को, ये जो वस्तु है यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं या ये क्या कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है। मोटे तौर पर मीनिंग वही रहता है, लेकिन ग्रामेटिकली, व्याकरण के तौर पर ये थोड़ा अलग है।
कोरेवा हाइजारा तो इमास। अब इसमें फ़र्क क्या है देखिए, दोनों वाक्य जो हैं वो पोलाइट हैं और ये बहुत स्पष्ट है कि किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहला वाक्य है कोरेवा नान देसु का, ये सीधे से बताता है कि ये वस्तु क्या है। ये जो हमारे सामने वस्तु रखी है जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो वस्तु क्या है। और दूसरे वाक्य में क्या है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदल दिया है और यहाँ पर हम दोषी का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया क्या है, वो है इमास। सोरेवा नान तो इमास का। अब आप देखिए उस वस्तु को हम क्या कहते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक कहता है कि वो वस्तु क्या है और दूसरा वाक्य कहता है कि वो वस्तु को क्या कहा जाता है या उसका नाम क्या है। अर्थ उसका ये निकलता है। अब देखिए कोई भी नाउन हो सकता है। नाउन वा निहोंगो दे, जापानी में नान देसु का। सोरे वा निहोंगो दे नान देसु का। सोरे कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है या गॉगल्स हो सकता है या वॉच हो सकता है अंग्रेजी में। तो सोरे वा निहोंगो दे नान देसु का, डिक्शनरी वा निहोंगो दे नान देसु का। अब इसको हम इमास से भी कह सकते हैं। नाउन वा निहोंगो दे नान तो इमास का। जो भी नाउन है, जो भी वस्तु है, यहाँ पर वॉच हो सकता है या घड़ी हो सकता है या चश्मा हो सकता है। इसको हम जापानी में क्या कहते हैं? चश्मे को जापानी में क्या कहते हैं? चश्मा वा निहोंगो दे नान तो इमास का। तो चश्मा वा निहोंगो दे मेगाने तो इमास। तो सोरे की जगह हम नाम भी दे सकते हैं। नाउन है यहाँ, नाउन यहाँ पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं। नाउन तो यहाँ पर है ही, नाउन वा जो भी भाषा है उसमें। तो हम अगर लैंग्वेज यहाँ लेते हैं तो हम फ्रांस गो निहोंगो, हिंदी गो, जो भी वस्तु हो यहाँ पे वा फ्रांस गो दे नान तो इमास का। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? सोरेवा निहोंगो दे नान तो इमास का, कोरेवा निहोंगो दे हाइजारा तो इमास। अब मोटे तौर पर सबका अर्थ एक है, लेकिन व्याकरण के तौर पर ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये छाता है। तो कासा वा एगो दे नान तो इमास का, नान तो इमास का। बताइए। अम्ब्रेला तो इमास, कासा वा एगो दे अम्ब्रेला तो इमास। अब बताइए ये क्या है? ये सूरजमुखी है, सनफ्लावर है। तो कोनो हाना वा निहोंगो दे नान तो इमास का। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? कोनो हाना वा निहोंगो दे हिमावारी तो इमास। ये फूल जापानी में हिमावारी कहलाता है या कहा जाता है। एक और आपके लिए प्रैक्टिस है। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये चेरीज़ हैं। तो कोनो कुदामोनो वा निहोंगो दे नान तो इमास का। कुदामोनो फल को कहते हैं, जैसा आपको पता है। कोनो कुदामोनो। आप यहाँ पे कोरे भी कर सकते हैं। कोरे वा निहोंगो दे नान तो इमास का। सकुराम्बो तो इमास। ये क्या कहलाता है? सकुराम्बो कहलाता है। तो इस प्रकार से तो इमास का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो कुछ भी यहाँ कहा गया है, जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इमास ऐसा कहा जाता है। अब देखिए वही तस्वीर है फिर से। सोरेवा नान देसु का, कोरेवा हाइजारा देसु। इनके पास है इसलिए कोरे है, इनसे दूर है इसलिए सोरे है। तो सोरेवा निहोंगो दे नान देसु का,
वही चीज़ है, केवल निहोंगो ऐड किया गया है निहोंगो में। तो कोरेवा निहोंगो दे हाइजारा देस। अब सोरेवा निहोंगो दे नान तो इमास का, निहोंगो में क्या कहलाता है? तो उन्होंने बताया कोरेवा निहोंगो दे हाइजारा तो इमास। अब देखिए सोरेवा नान देस का वही सवाल है, कोरेवा हाइजारा तो यू मोनो देस। ये हाइजारा तो यू कहलाने वाला मोनो यानी कि वस्तु है, ये हाइजारा कहलाने वाली वस्तु है। तो इमास जो है ये थोड़ा अलग तरीके से प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो जो है वो कोटेशन मार्कर है, यानी कि कोटेशन में जो होता है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसको तो और इमास करके हम बताते हैं। जो तो इमास है ये मोनो से पहले लगाया जाता है, और जो यहाँ कहा गया है हाइजारा जो कहा गया है उसको बता रहा है कि ये हाइजारा कहलाने वाली वस्तु है। तो ये जो तो यू है ये नाउन को डिफाइन करता है। कोरेवा हाइजारा तो यू मोनो देस। क्योंकि ये वाक्य के बीच में आ रहा है इसलिए ये प्लेन फॉर्म में है, तो इमास नहीं है क्योंकि देस यहाँ पर है। काइगी नी तानाका तो यू हितो नी आइमाशिता। मीटिंग में तानाका कहलाने वाले व्यक्ति से मिला। तो तानाका तो यू, तानाका कहलाने वाला व्यक्ति, देखिए नाउन से पहले आ रहा है और क्या बता रहा है कि इस व्यक्ति से मैं मिला। एक और आपके लिए है, देखिए नारुतो तो यू अनिमे वा यूमे देस। तो नारुतो तो यू, नारुतो कहलाने वाला एनिमेशन, एनिमे वा यूमे देस यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। एक और है देखिए आपके लिए इसी प्रकार से, नात्सुमे सोसेकी नो कोकोरो तो यू शोसेत्सु ओ योमिमाशिता। नात्सुमे सोसेकी बहुत ही फेमस वहाँ के प्रसिद्ध यूमे राइटर हैं, शोसेत्सुका हैं, और उनकी एक उतनी ही फेमस कोकोरो करके शोसेत्सु है यानी कि नॉवल है जो कि मैंने पढ़ी। तो नात्सुमे सोसेकी नो, नात्सुमे सोसेकी की, कोकोरो तो यू, कोकोरो कहलाने वाली शोसेत्सु ओ योमी माशिता। अब किसने पढ़ा? ये एक स्टेटमेंट है, इससे ये बहुत स्पष्ट है कि जो श्रोता है उसको मालूम नहीं है, इसलिए उसको जानकारी दी जा रही है कि कोकोरो कहलाने वाली शोसेत्सु मैंने पढ़ी। तो इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि तो यू का क्या अर्थ है। तो इमास अलग है, तो यू का अर्थ अलग है, कहलाने वाली। तो जो कुछ यहाँ कहा गया है उसके बारे में बात हो रही है। हाइजारा कहलाने वाली वस्तु ये है। आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुजिया तो यू ओकाशी वा इन दोनों यूमेना ओकाशी देस। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं वाक्य। अब देखिए कब तो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब भी आप ईमास के साथ सो और दो शब्दों का प्रयोग करेंगे तब नहीं किया जाएगा। अब ये कैसे होगा? देखिए दो ईमास का आपने पहले किया है, दो ओमोइमास का आप क्या सोचते हैं? तो दो ईमास का इसके बारे में आप क्या कहते हैं? या सो ईमास मैं ऐसा सोचता हूँ, तब तो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ कांजी भी आपको करा दें इसकी। तो ये यू की कांजी है, आपने इस कांजी को पहले भी किया हुआ है। तो देखिए यू माने बोलना। इसी के साथ अगर हम दूसरी ये वाली कांजी लगा दें तो ये बन जाता है कोतोबा। देखिए यहाँ पे कोतोबा माने शब्द। तो इस प्रकार से बा अगर लगा दें हम यहाँ पे ये कांजी,
तो कोतोबा बन जाता है। वैसे इस कांजी का अर्थ है हाप्पा यानी कि लीफ, कोई फ्लैट चीज़ हो उस समय ये प्रयोग में आती है। और इसका जो रेडिकल है वो है घास। अब देखिए कोतोबा त्सुकाई यानी कि शब्दों का प्रयोग करना। त्सुकाई मास आपने किया है, त्सुकाउ माने यूज़ करना, तो ये भी एक नई कांजी है। लेकिन फ़िलहाल आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए, कोतोबा त्सुकाई। गेंगो, गेंगो माने भाषा। गेंगो, गेंगो माने भाषा। गो आपने किया है निहोंगो के साथ, इसमें ये भी कांजी है और अन्य और भी कांजी हैं, 3 कांजी से बना करके गो बना है। अब देखिए गेंगो गाकुशा, गेंगो गाकू आपने किया है दाई गाकू में, और शा एक नई कांजी है आपके लिए। शा यानी कि व्यक्ति। तो गेंगो गाकुशा यानी कि लैंग्वेज का ज्ञाता, ये भी एक नई कांजी है, नया शब्द है। उन्हीं कांजी को वापस से प्रयोग करके नया शब्द बना रहे हैं। गेंगो देखिए आ गया यहाँ पे, और ये आपने ओशिएरू किया है कांजी में, तो क्यो इकू। तो गेंगो क्यो इकू यानी कि भाषा की पढ़ाई, ये भी आपको कराया जाएगा और ये भी आपको बाद में कराया जाएगा। तो इतनी सारी कांजी है, कुछ नए शब्द हैं, इनको लिखिए और इनका अभ्यास करिए। अब देखिए आपके काइवा में एक और शब्द था योकू। आपने ये शब्द जो है फ्रेज में किया है, अभिव्यक्ति में किया है, योकू इराशाइमाशिता। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर आता है, आपके घर मिलने आता है कोई जना, तब आप इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपके घर आता है तो आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है कि वो घर आए हैं, तो ये जाहिर करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको खुशी हुई है। तो आप कहते हैं योकू इराशाई माशिता, यानी कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे घर आए। अब योकू जो है एक फुकुशी भी है, और फुकुशी क्या है? फुकुशी जो है एक क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब है। ये एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। अब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब से हमारा अर्थ ये है कि कितनी बार कोई कार्य हुआ है, तो उसके बारे में ये जो है ये एडवर्ब बताता है। जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं बहुत, या हम कहते हैं काफ़ी। तो काफ़ी बार हमने कोई काम किया या काफ़ी बार हम कोई कार्य करते हैं, तो उस समय योकू का प्रयोग किया जाता है। योकू को जो है 2 तरीके से उसका प्रयोग होता है। एक फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, और दूसरा जो है वो अमाउंट के लिए होता है, यानी कि कितनी क्वांटिटी है। अब देखिए आपने कुछ अन्य फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स भी किए हैं, जैसे आपने माइनिची किया है कि वाताशी वा माइनिची गाक्को ए इकीमास, मैं रोज़ाना गाक्को जाता हूँ, या वाताशी वा तोकिदोकी गाक्को ए इकीमास, मैं कभी कभी गाक्को जाता हूँ। तो उसी तरीके से योकू भी एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, और अमाउंट के लिए और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए उसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किया जाता है इसका प्रयोग। वाताशी वा योकू कोचा ओ नोमिमास। अब योकू जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया गया है कि मैं बहुत चाय पीता हूँ, काफ़ी बार चाय पीता हूँ। अमाउंट के लिए नहीं यूज़ किया गया है, क्वांटिटी के लिए नहीं है। वाताशी वा योकू एगा ओ मीमास, मैं काफ़ी पिक्चर देखता हूँ, काफ़ी बार पिक्चर देखता हूँ। अब देखिए ये सज्जन जो हैं ये खाना बना रहे हैं, कुछ निहोन रियोरी लग रहा है। तो वाताशी वा योकू निहोन रियोरी ओ त्सुकुरीमास, मैं अक्सर निहोन रियोरी बनाता हूँ। ये सज्जन जो हैं आराम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो वाताशी वा योकू यासुंदा, मैंने बहुत आराम किया। तो इन्होंने यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दिया
कि मैंने बहुत आराम किया, मैं बहुत चैन से बैठा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, कितनी बार आराम किया ये नहीं इन्होंने बताया, इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने बहुत आराम किया है। तो इसमें एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये अमाउंट के लिए कह रहे हैं, काफ़ी आराम किया है। अब आप बताइए, तस्वीर में बच्चे खेल रहे हैं तो आप इसका योकू का कैसे प्रयोग करेंगे? योकू आसोबिमास, खोदोमो वा योकू आसोबिमास। बच्चे खूब खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। ये देखिए, ये पिकनिक मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो तानाका सान वा काजोकु तो योकू पिकनिक नी इकिमास, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ये पिकनिक जाते हैं, या बहुत पिकनिक जाते हैं, काफ़ी पिकनिक जाते हैं, ये अक्सर पिकनिक जाते हैं, इस बारे में बात हो रही है। तो अब आपको योकू का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत और काफ़ी, अक्सर हिंदी में आप समझ सकते हैं कि योकू का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो तो इस्तेमाल किया गया है वो के साथ है, विथ का मीनिंग है के साथ। तो इशोनी नी का प्रयोग है। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है आपके लिए। ये बहुत परेशान है, जाड़ा भी लग रहा है, कुछ दुखी भी हैं। तो इनको क्या हो गया है? देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है आपके लिए, काइवा है। दो शिमाश्ता का चोत्तो गुआएगा वारुई देस, यानी कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। नेत्सुमो आरिमास का, बुखार भी है आपको क्या? मो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी तबीयत खराब है। हाई कुसुरी वा। अब जापानी में एक चीज़ आप देखेंगे कि अक्सर जो वाक्य है वो आधा ही छोड़ दिया जाता है। कुसुरी ओ नोमिमाशिता का ये होना चाहिए था, लेकिन कुसुरी वा इंटोनेशन अगर राइजिंग है तो पूरा पूरा अर्थ समझ में आता है। कुसुरी वा मादा देस, अभी तक नहीं खाई है। तो ब्योइंग नी की मशोक का, वो अपनी तरफ से पूछ रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि क्या ब्योइंग चलें हम लोग? तो सुमिमासेन, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ओनेगाई शिमास, क्या आप मुझे ले चल सकेंगे? तो रिक्वेस्ट है, आपने पहले भी किया है रिक्वेस्ट ओनेगाई शिमास, इस प्रकार से भी प्रयोग किया जा सकता है। आप बीमार हैं और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मित्र से, उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि मुझे कृपया आप ले चलिए। तो देखिए, जैसा हम लोग कोतोवाज़ा करने का प्रयास करते हैं, तो आज का कोतोवाज़ा क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक कान लगा हुआ है, ये लोग दो बात कर रहे हैं, एक आँख है, तो ये है क्या? काबे नी मिमी आरी, शोजी नी में आरी। तो काबे यानी कि दीवार, दीवार के में कुछ कान है, और मिमी कान, और शोजी यानी कि ये जो पेपर का, कागज़ का दरवाज़ा है, उसमें में अरी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में भी ये कोतोवाज़ा है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये कोतोवाज़ा क्या है। यानी कि कोई भी बात अगर आपको करनी हो जो आप सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, जो आप बताना नहीं चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई जना जाने, तो आप उसको बहुत धीरे से कहिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कहने की आवश्यकता नहीं है। हर बात हर समय कहने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दीवारों के कान हो सकते हैं, कोई भी दीवार के पीछे खड़ा होकर के सुन सकता है। तो जो जापानी दरवाजे होते हैं पेपर के बने होते हैं, और वो स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं, उनको स्लाइड करके खोला जाता है, ना कि जैसे हम लोग पूरा दरवाज़ा धक्का दे करके खोलते हैं। और ये क्योंकि पेपर के होते हैं तो बहुत ही हल्का पेपर होता है, जिससे रोशनी भी अंदर आए और जो है कमरा बहुत अच्छे से लिट रहे, पूरी अच्छी रोशनी रहे कमरे में। तो जो है ये दरवाज़े क्योंकि पेपर होता है तो सुनाई भी दे सकता है, और पेपर इतना मोटा नहीं होता है,
इसलिए उसमें से कभी कभी दिख भी सकता है, परछाई भी पड़ सकती है। तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से करिए कि कितने लोग अंदर कमरे में हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर आप छुपाना चाहते हैं, बात को नहीं व्यक्त करना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से और धीमे से बात करिए, यानी कि बहुत सतर्क रहिए। तो ये शायद कोतवाज़ा उस समय का है जब राजा महाराजा लोग बहुत अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस तरीके के हिमित्सु रखा करते थे और तरह तरह के प्रयोग किया करते थे, जिससे कि अगर कहीं कोई जना सुन भी ले तो वो या तो बाहर ना जा पाए, पहले तो सुन ही ना पाए, और अगर सुन ले तो बाहर वो बात जा ना पाए। तो इसलिए दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बहुत सतर्कता से, बहुत सतर्क हो करके कोई बात करनी चाहिए। ये मिमी की कांजी है, मे की कांजी है, ये आपने करी है। तो मिमी की कांजी देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये मिमी की कांजी है। ये दोआ की कांजी है, यानी कि दरवाजे की कांजी है। काबे की कांजी हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ये आसान कांजी है, इसलिए इसको अभी यहाँ कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत फेमस कोतवाज़ा है जापानी में, काबे नी मिमी आरी। आरी मतलब अरिमास से है, और शोजी नी में आरी। और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर है उसको ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज करी हैं, बहुत नई चीज़ें हैं, ख़ास करके तो इमास है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए प्रयोग में आता है। योकू है, एक कोतवाज़ा है, इसका सबका आप अभ्यास करिए, मित्र के साथ वाक्य बनाइए और कांजी याद करने का प्रयास करिए। और जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।